हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर के सीडीपी के आए हुए कुछ क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। इट इज important that the teacher does not segregate children into fixed groups based upon intelligent quotient। कह रहा है कि आईक्यू के आधार पर चिल्ड्रन को ग्रुप नहीं बनाना चाहिए। क्यों? इट इज इनकन्वेनियंट फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए इनकन्वेनियंट है, टीचर की सुविधा का तो ध्यान ही नहीं रखना है। ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं है। इट इज इनकन्वेनियंट फॉर स्कूल, मतलब स्कूल के लिए असुविधाजनक है, ये बात भी नहीं है। इट डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू कंप्लीट अमंग themselves अक्रॉस द ग्रुप्स, ये भी गलत बात है। The concept of IQ is not stable and it also leads to labeling of children। इससे क्या होगा, बच्चे का लेबलिंग हो जाएगा, जबकि बच्चे का लेबलिंग हमें नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए से क्या करना चाहिए, आईक्यू के आधार पर सेग्रीगेट। आईक्यू के आधार पर क्या, किसी भी आधार पे हमें सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए। जब भी बच्चों का ग्रुप बनाना चाहिए तो कैसा बनाना चाहिए, हर तरह के बच्चों को उसमें रखना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि तेज बच्चा का अलग ग्रुप बना दिए, कमजोर बच्चा का अलग ग्रुप बना दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता, बुद्धि लब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं है और बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। यह बच्चों को लेबल लगा देगा कि तुम कमजोर हो और तुम बहुत तेज हो, जबकि बच्चों को हमें लेबल नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to Howard Gardner's theory, it is important to have a variety of teaching modes strategies within a classroom because हावर्ड गार्डनर के अनुसार ये जो है वैरायटी ऑफ टीचिंग मोड्स, बहुत तरह से पढ़ाने का तरीका मतलब हर तरह तरह का टीचिंग मोड अपनाना चाहिए। वैरायटी ऑफ टीचिंग मोड क्यों? इट हेल्प्स एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कही है इसने, हावर्ड गार्डनर ने, कि बुद्धि बहुत तरह की होती है। तो आप जब बहुत तरह से पढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, बहुत तरह की बुद्धि जब है बच्चों को, तो आपको पढ़ाना भी तो बहुत तरह से पड़ेगा ना। ताकि ये नहीं कि बुद्धि 8 प्रकार की है तो पढ़ाना भी 8 प्रकार से है, पढ़ाना तो 80 प्रकार से भी हो सकता है। पढ़ाना तो आपका इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पे होगा ना, जिस बच्चे में देख लेंगे कि कौन सी बुद्धि ज्यादा है कौन सी बुद्धि कम है, उसके अनुसार हम स्ट्रेटजी अपनाएंगे, है ना। इट हेल्प्स इंप्रूव जनरल इंटेलिजेंस, ये नहीं, गलत बात है। इट हेल्प्स टू क्रिएट स्टार स्टूडेंट क्रिएट करना तो खैर गलत बात है। इट हेल्प्स इंप्रूव प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ये भी गलत बात है। ठीक है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, यह बहुबुद्धि बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। मतलब हावर्ड गार्डनर ने जो कहा है कि बुद्धि बहुत तरह की होती है, उसमें ये यूजफुल है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। द द टू वर्ड अटरनेस ऑफन used by young children between 1.2 1.5 to 2.5 years of age are called। मतलब 1.5 से 2.5 साल का बच्चा जो है वो 2 वर्ड मिला के छोटे छोटे सेंटेंस बोलने लगता है, इसको बोलते हैं टेलीग्राफिक स्पीच। ठीक है, 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है, इसको तार प्रशित वाचन मतलब टेलीग्राफिक स्पीच कहा जाता है। Men generally think with their heads and women with their hearts। मतलब कि मैन जो है वो हेड से सोचता है और वोमेन जो है वो हार्ट से सोचता है। ये क्या है, ये है जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं हृदय से सोचती है। यह क्या दिखाता है, यह दिखाता है जेंडर स्टीरियोटाइप। Which of the following assessment strategy would you not use in progressive classroom। मतलब प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या यूज नहीं करना चाहिए। यूज ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल्स बाय टीचर्स, ये तो सही चीज है। सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, ये भी सही चीज है। नॉट यूज पूछ रहा है। रिलायंस ऑन नॉर्म रेफरेंट असेसमेंट ओनली, सिर्फ नॉन रिलायंस ऑन नॉर्म रेफरेंट असेसमेंट ओनली, तो
नॉट पूछ रहा है तो यही सही है क्योंकि नॉट है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ स्टूडेंट पोर्टफोलियो ये भी सही चीज है। तो ये भी सही चीज है, ये भी सही चीज है, ये भी सही चीज है, लेकिन इसमें पूछा क्या है, पूछा है नॉट, इसीलिए नो, सिर्फ नॉन रेफरेंट असेसमेंट नहीं होना चाहिए, हर तरह का असेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, ये सब सही बात है, इसमें गलत बात पूछा है, गलत बताना है। स्व मूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, ये भी सही बात है। केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन, ये जो केवल लगा दिया ना, केवल नहीं, हर तरह से मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो को तैयार करना, ये भी एक सही चीज है। तो जो गलत है वही बताना है, क्योंकि गलत पूछा है, मतलब नहीं पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बाय इंक्लूजन ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द disadvantaged and marginalized groups within the school curriculum, a teacher can assure। कहता है कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से आते हैं उनको इंक्लूड करने के लिए टीचर को क्या इंश्योर करना चाहिए। डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कहा जाता है जिनको समाज में बहुत दिनों तक पृथक रखा गया है, उसको मेन स्ट्रीम से अलग करके रखा गया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इक्विटी। इक्वलिटी नहीं, इक्वलिटी मतलब होता है सबको समान सुविधा, और इक्विटी मतलब होता है आवश्यकता के अनुरूप सुविधा। ठीक है, सिंपैथी नहीं रखना चाहिए, इम्पैथी रखना चाहिए। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन स्पेशली फॉर अंडर, सिर्फ अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप के लिए वोकेशनल, सिर्फ वोकेशनल क्यों? वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? शिक्षा में साम्यता। ठीक है, A child in a classroom faces continual challenge in understanding mathematical operations despite adequate support. This could be because of, एक स्टूडेंट को जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने के बावजूद भी वो मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो है उसको दिक्कत हो रहा है, तो उसको क्या है, उसको है डिसकैलकुलिया। ठीक है, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो उसको है गणितीय वैफल्य होगा। ठीक है, Which of the following will not be an effective strategy for the education of a student with hearing impairment with an inclusive institution? कह रहा है कि जिसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, मतलब जिसको सुनने में दिक्कत है, उसके लिए क्या नहीं करना चाहिए, नहीं पूछा है। ठीक है, यूज ऑफ सबटाइटल्स व्हाइल स्क्रीनिंग वीडियोज मूवीज, सबटाइटल का यूज करिएगा तो ये तो उसके लिए अच्छा है। ठीक है, क्योंकि उसको सुनने में दिक्कत है, सबटाइटल लिखा हुआ रहेगा तो वो देख के समझ जाएगा। यूज ऑफ एक्सप्रेसिव बॉडी मूवमेंट्स एंड जेस्चर इन टीचिंग, आप बॉडी मूवमेंट और जेस्चर का यूज करेंगे तो ये भी उसके लिए अच्छा है, क्योंकि उसको सुनने में दिक्कत है, वो बॉडी मूवमेंट और जेस्चर से भी बहुत कुछ समझ जाएगा। सप्लीमेंटिंग ऑरल कम्युनिकेशन विथ टेक्सुअल विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि ऑरल कम्युनिकेशन के साथ साथ विजुअल फॉर्म भी दिखाएंगे, मतलब सुनने के साथ साथ उसको जो हम लोग बोलेंगे उसको दिखने वाला चीज भी दिखाएंगे, तो ये भी एक सही चीज है। रियलाइंस ऑन वर्बलाइजेशन एज प्राइमरी मोड, मतलब हम सिर्फ उसको सुनने में दिक्कत है और उसको बोल बोल के सिर्फ बताएंगे, तो ये तो गलत बात है, और गलत बात ही पूछा है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, ये उसके लिए अच्छी बात होगी। पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, ये भी उसके लिए अच्छी बात है। मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, ये भी उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मौखिक पर आश्रित रहना, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना, ये उसके लिए गलत है, क्योंकि जब उसको सुनने में दिक्कत है और आप सिर्फ बोल बोल के पढ़ाएंगे तो उसके लिए तो दिक्कत है, और दिक्कत ही पूछा है, क्योंकि नहीं पूछा है, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, डीप सीटेड टीचर प्रिजुडाइज अबाउट डिसएडवांटेज्ड
प्रीजुडाइसेस मतलब कि पहले से ही किसी चीज के बारे में सोच लेना, ठीक है। अबाउट डिसएडवांटेज्ड ग्रुप कैन ऑफन बी रिवील्ड थ्रू एन एनालिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रोसेस, ठीक है। हिंदी में इसको समझते हैं। निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गणित गुण पूर्वाग्रहों को उजागर करता है? मतलब कि इस चारों में से ऐसा कौन काम है जिससे पता चल जाएगा कि ये जो टीचर है ये किसी के प्रति बायस है, ठीक है। ये किससे पता चल जाएगा हमें, ठीक है। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट्स डन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कास्ट क्लास, यही तो इसका आंसर है कि वो जो है सीटिंग अरेंजमेंट जो करेगा वो जेंडर और कास्ट और क्लास के आधार पे करेगा। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर तो जेंडर बायसनेस और जेंडर स्टीरियोटाइप भरा हुआ है, तभी तो वो कहेगा तुम इस कास्ट के हो तुम इधर बैठो, तुम इस कास्ट के तुम इधर बैठो, तुम इस जेंडर के हो इधर बैठो, तुम इस जेंडर के हो इधर बैठो। इनकरेजमेंट ऑफ मास्टरी ओरिएंटेड मोटिवेशनल स्टाइल बाय टीचर, ये तो अच्छी बात है। मेकिंग रीजनेबल एकोमोडेशंस फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज बाय द टीचर, अब जिसको लर्निंग डिफिकल्टी है उसको उसके अनुसार सुविधा देना भी अच्छी बात है। encouraging children to examine, resist and challenge the mechanical aspects of the education system, ये भी एक अच्छी बात है। गलत बात क्या है कि वो जेंडर कास्ट और क्लास के आधार पर बैठाएगा, तो इसी से पता चल जाएगा उसके मन में क्या है, पहले से ही भेदभाव है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गणित गुण पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, वो कहेगा कि तुम अमीर के बच्चे हो तुम इधर बैठ जाओ, तुम गरीब के बच्चे हो तुम इधर बैठ जाओ, तुम इस जाति के हो इधर बैठो, तुम इस जाति के हो तुम इधर बैठो। अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना, ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। और इसमें गलत बात बताना है। अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, ये भी एक अच्छा टीचर करेगा। बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी एक अच्छा टीचर करेगा, ठीक है। ये सब काम एक अच्छा टीचर करता है। अब ये आज का लास्ट देखते हैं। क्रिएटिविटी इन ए क्लासरूम कैन बी इनकरेज्ड बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन स्पेशल अचीवमेंट सेक्शन, encouraging original discovery and thinking, developing good test taking skills, learning convergent thinking। कह रहा है कि क्रिएटिविटी को किससे इनकरेज किया जा सकता है, ठीक है। तो स्पेशल अचीवमेंट सेक्शन ज्वाइन करने से, गुड टेस्ट टेकिंग स्किल से, या कन्वर्जेंट नहीं डाइवर्जेंट थिंकिंग से क्रिएटिविटी बढ़ता है, ठीक है। तो ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग जहां होगा, इनकरेज करेंगे, अगर ओरिजिनल डिस्कवरी और थिंकिंग को इनकरेज करेंगे तो इससे क्या होगा, क्रिएटिविटी हमारा बढ़ेगा, ठीक है। कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने, जब मौलिक खोज और सोच बढ़ेगा तब इससे क्या होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगा, ठीक है। परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के, अभिसारिक नहीं अपसारिक सोच से क्रिएटिविटी बढ़ता है। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक।